किसान की आमदनी बढ़ी है 19 गुना, और जो उस टाइम पे 300 या 400 रुपये टीचर लेता था उसकी आमदनी बढ़ गई 200 से 300 गुना। किसान ने ऐसा क्या गुनाह किया? हम MSP गारंटी देंगे, लेकिन इन्होंने आश्वासन ही दिया। हमें आज तक कोई भी ऐसा नहीं दिखाया कि हमने उसको माना है। हमेशा ही मौसम की मार नहीं पड़ती, इस बार पड़ गई है। हमेशा नहीं होता कि भूकंप आएगा और मकान गिरेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक बार हो गया। नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आज हम किसान मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नारंगमता तहसील के अध्यक्ष हैं लखविंदर जी। लखविंदर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और जिस तरह से साथियों आपने देखा होगा कि पिछले साल 1.5 वर्ष तक किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर चलता है। किसानों की तमाम तरह की मांगें उसमें होती हैं और जिसमें MSP उनकी मुख्य मांगों में से एक होती है। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद वो किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस पर, या सरकार जो भी उस पर कार्रवाई कर रही है, क्या भारतीय किसान यूनियन उससे संतुष्ट है या नहीं है, या आगे की कार्रवाई उनकी क्या रहेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लखविंदर जी, ये बताइए, जिस तरह से किसान आंदोलन बीच में स्थगित हुआ सरकार के आश्वासन के बाद, तो अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? क्योंकि अब तक जो है, जिस तरह से सरकार ने ये वादे किए थे कि भाई हम जो है आपकी मांगे हैं उन पर हम विचार करेंगे, उन पर हम कमेटियां बनाएंगे, उन पर हम समितियां बनाएंगे, तो क्या सरकार के आश्वासन से भारतीय किसान यूनियन संतुष्ट है? और अगर संतुष्ट नहीं है तो आगे की कार्रवाई क्या रहने वाली है? सिर्फ सरकार का वेट किया जा रहा है। इन्होंने हमसे छल ही किया है। एक तरह से हमसे कहा गया कि आप हमें टेबल पे बैठिए, हमसे वार्ता कीजिए। तो हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, ये लोग सब गए, संयुक्त किसान मोर्चा सब लोग गए। इन्होंने जाके वहाँ पे टेबल पे बैठ के टॉक टू टॉक बात की और उस पर यही सॉल्यूशन निकला था कि MSP, जो हमारा मेन मुद्दा MSP था, कि हम MSP गारंटी देंगे, लेकिन इन्होंने आश्वासन ही दिया। हमें आज तक कोई भी ऐसा नहीं दिखाया कि हमने उसको माना है, सिर्फ आश्वासन ही रह गया है। जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन की एक मांग थी और उन मांगों में से MSP एक प्रमुख मांग थी उनकी, तो अगर सरकार मतलब सरकार की आप जो स्टेप्स हैं या सरकार के आश्वासन से अगर संतुष्ट हैं और नहीं भी हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है भारतीय किसान यूनियन की? भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी जिस तरीके से आदेश करेंगे, उनके आदेश का पालन किया जाएगा। वैसे तो उनकी वार्ता चल रही है, कुछ भी हो सकता है। MSP गारंटी भी मिल सकती है, अगर नहीं मिलेगी तो जो उनका आदेश होगा वो उनका आदेश का पालन किया जाएगा। किसान थका नहीं है, टूटा नहीं है, किसान अपनी जगह मजबूत है। किसान जैसा आदेश होगा वैसा ही करने के लिए तैयार है। लखविंदर जी, जिस तरह से हम अर्थव्यवस्था के अगर चक्र को देखते हैं, एक किसान एक ऐसा वर्ग है जिनकी आय जो है कहीं ना कहीं, जिसकी दुगना करने की बात हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन उसकी आय अन्य क्षेत्र के मुकाबले में कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है, या वो किसान एक तरह से उनके मुकाबले उतना सबल नहीं हुआ है जितनी सबल उनकी बात कही जा रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? इस पर बात कहनी क्या है कि किसान को हमेशा ही दबाया गया है, दबा कर रखा गया है। कहने के लिए कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन ये कृषि प्रधान होते हुए भी बिल्कुल ही किसान की हालत जो है खस्ता होती जा रही है, दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। किसान कर्जदार होता जा रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, 1970 में जो है गेहूं का रेट जो है 76 रुपये प्रति कुंटल था। अब 2015 में आंकड़े ये कहते हैं कि 1450 रुपये था। 2015 में 1450 रुपये प्रति कुंटल। और
दूसरे वर्ग को देखते हुए, दूसरे क्षेत्रों को देखते हुए, जैसे कि किसी सरकारी क्षेत्र को देख लीजिए या दूसरे, जैसे महंगाई को देख लीजिए। पहले आप देखिए कि सरकारी क्षेत्र देखिए, किसान की आमदनी बढ़ी है 19 गुना, और जो उस टाइम पे 300 या 400 रुपये टीचर लेता था, उसकी आमदनी बढ़ गई 200 से 300 गुना। किसान ने ऐसा क्या गुनाह किया इसी टाइम पीरियड में? इसी टाइम पीरियड में 1970 से 2015 तक के आंकड़ों में है ये। तो ये एक स्थिति है कि किसान की जब हम आय बढ़ाने की बात करते हैं, तो जब आंकड़े देखते हैं तो एक तरह से किसान कहीं ना कहीं वो उस लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ है जहां पर उसको ज़्यादा ज़रूरत है एमएसपी गारंटी की। यही कहना चाह रहे हैं ना? एमएसपी ही हमारा मेन मुद्दा है। एमएसपी होनी चाहिए। एमएसपी होगी तो किसान लूटा नहीं जाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए दूसरे क्षेत्रों को देखते हुए, जैसे दूसरे क्षेत्रों ने डेवलप किया है, किसान की आयु के हिसाब से 7600 रुपये प्रति कुंटल बनती है 1970 से लेकर 2015 तक में। दूसरे क्षेत्र बड़े हैं इतना, और हम रह गए हैं 2000 कुंटल 2100 रुपये। तो यही कारण है कि किसान जो है कर्जदार होता जा रहा है और वो कर्ज के चक्र में ऐसा डूब रहा है कि वो आत्महत्या करने को भी मजबूर हो रहा है। दूसरा ये मैं कहूँगा कि जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि भाई किसानों की जो आय अन्य क्षेत्र के मुकाबले कितनी बड़ी है। दूसरा ये कि भाई किसान की जो लागत है और उसका जो एक तरह से उसकी जो आय है वो लागत ही पूरी नहीं कर पा रहा है, और वो एक तरह से चक्र के जाल में जो है फंसता जा रहा है। खासकर जो कर्ज के जो चक्र की मैं बात कर रहा हूँ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 2015 में जो हमने दिए थे 1900 रुपये 2000 रुपये धान की रुपाई के, और आज 2022 में 21 में हमने दिए हैं 3500 रुपये, यानी 3500 3600 3500 3600 4000 तक भी दिए हैं। लेबर कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, और जो हमारी एमएसपी गारंटी ना होने की वजह से हमारा जो बहुत बुरा हाल किया जाता है, हमें हर तरीके से नोचा जाता है, खसोटा जाता है, किसी ना किसी बहाने से हमारी ट्रालियां नहीं तोली जाती हैं। ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इस पे सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। सरकार को किसान के बारे में सोचना चाहिए। किसान विरोधी तो चलो ये पार्टी है, दूसरी सरकारें भी सही नहीं थी, क्योंकि उस समय दूसरी सरकारों का भी ये बनता था कि जब दूसरे क्षेत्र को आप इतना आगे बढ़ा रहे हो, दूसरा क्षेत्र आपने इतना आगे कर दिया, तो किसान इतना पीछे क्यों है? किसान की आपने सिर्फ 19 गुना आमदनी बढ़ाई है, दूसरों की 200 से 300 गुना बढ़ाई है। ये किसान के साथ छल है, कपट है, और कुछ नहीं है। और अगर ये सरकार चाहे एक फसल या दो फसल में पूरा जो है किसान की हालत को एकदम सेट कर सकती है, लेकिन ये सरकारें नहीं चाहती कि किसान ऊपर आए। ये हमेशा ये चाहते हैं कि बदहाल ही रहे किसान बदहाल रहेगा, इनकी राजनीतियाँ चलेंगी। दूसरा चीज़ लखविंद्र जी ये बताइए, जिस तरह से अगर किसान स्वयं अपनी आय को बढ़ाना चाहे, मान के चलिए अन्य क्षेत्र के ये कहते हैं कि भाई ठीक है, खासकर मैं कारोबारी तबके की अगर मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि उन्हें भी कॉर्पोरेट लोन दिया जाता है, वो अलग विषय है, लेकिन किसान जो है कृषि के माध्यम से अगर वो अपनी आय दुगनी करना चाहे या अपनी आय बढ़ाना चाहे, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? अगर आप देखिए डेयरी फार्म को लेते हैं, तो डेयरी फार्म पे भी गवर्नमेंट जो है शिकंजा कसती जा रही है। डेयरी फार्म में भी ऐसा कर दिया है कि अगर आपके पास इतने जानवर हैं तो आपको ये टैक्स लगेगा। अगर आपने गौशाला अलग बनाई है तो उसका कनेक्शन आपको अलग लेना पड़ेगा। भूसे का इस बार ये हुआ कि भूसा जो है इस बार बहुत महंगा रहा। वो किसान का भूसा है, वो कहीं पे भी बेचे या ख़रीदे, वो किसान का मुद्दा है। ये आप यहाँ से दूसरे जगह पे नहीं लेके जा सकते, दूसरे ज़िला तो क्या स्टेट में नहीं ले जाने, ज़िला कट करो यार, ज़िला तो ये तहसील क्या है, तहसील के बाद में ज़िला
दूसरी स्टेट में भी नहीं जाने दे रहे हैं कि जो भूसा जहाँ पे है वहीं पे रहे। किसान का है, किसान एक दूसरे से लेन देन करता है, एक रिश्तेदारी में भी भूसा नहीं जाने दे रहे। ये सरकार के ऐसे हथकंडे हैं कि जिसको मजबूर कर करके किसान को मजबूर करा जा रहा है कि ये खेती छोड़ दे, ये खेती छोड़ दे। तो एक तरह ये जो से कारपोरेट अब आगे आ रहे हैं ना, कारपोरेट ही हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो जैसे कि भाई किसान मान के चलिए, दूसरा एक विषय मैं और इसमें जोड़ता हूँ। जिस तरह से हमारे यहाँ खेती की जाती है, मुख्य रूप से धान, गन्ना और गेहूं की फसल उगाई जाती है। क्या कारण है कि हम कुछ और फसलें नहीं उगा पाते यहाँ पर, या फिर जो जिन फसलों में हमें ज़्यादा लाभ मिले या ज़्यादा आमदनी हो, उनको हम क्यों नहीं उगा पाते? उसका मेन कारण है कि जैसे मौसम, जो उत्तराखंड का मौसम है, उत्तराखंड का मौसम सबसे अच्छा है गेहूं के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए, लाई वगैरह ऐसी कई फसलें हैं। जैसे हम दालें बहुत महंगी हैं, 100 रुपये से ऊपर हैं, वो अगर हम सोचते भी हैं, हम वो भी देते हैं, लेकिन वो हमारी सक्सेसफुल नहीं होती। जो हमारी लागत है वो भी हमें वापस नहीं वो मिलती, भी वापस नहीं मिलेगी। और उस फसल से भी हम जाते हैं। ये मेन कारण है कि हर एक जगह पे हर चीज़ नहीं होती। जैसे कि फल जो है, सेब सबसे अच्छा कश्मीर का ही माना जाता है या हिमाचल का माना जाता है, वो मौसम के अनुरूप है। और ये यहाँ पे जो फसलें उगती हैं वही फसलें उगाते हैं हम लोग, उसी फसल को तैयार करते हैं। उसी फसलों की यहाँ पे मंडियाँ हैं, लेकिन वो मंडी का हमें लाभ नहीं मिलता। ये जो बड़े कारपोरेट हैं, जैसे मिलर्स हैं, ये जो हमारे जो है 6 महीने की कमाई को 6 दिन में डबल कर लेते हैं। हम 6 महीने लगा कर भी उसको पूरा नहीं कर पाते 6 दिन के अंदर। हमें ये नहीं समझ आती कि हमारे पास जितनी ज़मीन है, हमारे पास क्यों नहीं बढ़ती है। मिलर्स की एक मिल खुलती है, कुछ समय बाद, 1 साल के बाद 2 मिल हो जाती हैं, 2 साल के बाद तीसरा एक कुछ और फ्लोर वगैरह खुल जाता है कि ये किसान की एक बदहाली ये है कि ज़मीन जितनी है उतनी ही रहेगी, ये रबड़ नहीं है, खिंच जाएगी या बिल्कुल। सिमट जाएगी। एक परिवार है, उस परिवार के 4 मेंबर हैं, जब वो लागू होते हैं तो वो चारों जगह पे बढ़ जाती है। जो ये दुकानदार है, बनिया है, इसकी सच्चाई ये है कि उसकी नई दुकान खुल जाती है और हमारी कम हो जाती है। किसान के बारे में ना सरकार सोच रही है, ना कोई और सोच रहा है। किसान बदहाल है। हिंदुस्तान के किसान की हालत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही। इसका मेन कारण है कि अगर किसान की फसल ख़राब होगी, वो उसने लगा रखा है, वो उससे भी जाता है। हमारे ऊपर कोई भी बीमा वगैरह जो है लागू नहीं होता। हमें कोई इंश्योरेंस होना चाहिए हमारी फसल का। इंश्योरेंस होगा तो हम थोड़ा सा सोचेंगे कि हमें जैसे इस बार मार पड़ी है, प्रकृति की मार, उससे थोड़ा हम उभर पाते। लेकिन अब सरकार हमें ये कोई चीज़ मुहैया नहीं कराती, सिर्फ बातों में, कागज़ों में रखती है। मैंने बहुत बार वहाँ जाकर तहसील में अपने भी नाम दिए हैं, अपने बहुत सारे किसानों के नाम दिए हैं कि कुछ किसानों को मिल जाए सरकार की तरफ से, लेकिन वो कुछ नहीं मिलता। सिर्फ कागज़ों में भरवाया जाता है, भरवाने के बाद में वो कागज़ रद्दियाँ बन जाते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं किसान की। लखविंदर जी, मैं अपने दर्शकों को लिए थोड़ा ये भी समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम अगर किसान की एक तरह से उसकी तुलना करें दूसरे देशों की, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और मुझे लगता है कि आपके संज्ञान में होगा या आपकी जानकारी में होगा कि वहाँ के किसान की कैसी स्थिति है, वहाँ के किसान किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ के किसान किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं। अगर कोई अनुभव है तो हमें प्लीज़ बताइए। हम लोग दिल्ली जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, या कई बार यहाँ पे भी सैलानी आ जाते हैं घूमने, तो उनसे कभी बातचीत हो जाए तो उनसे पूछा जाता है कि आपका व्यवसाय क्या है, आपका बिज़नेस क्या है, आप क्या करते हैं। तो वो आगे से कहते हैं कि हम फार्मर हैं, हम खेती करते हैं। तो वहाँ का ऑटोमेटिक आप सोचिए कि वो किसान होके यहाँ पर आ रहा है, घूम रहा है, और कंट्रियाँ भी बहुत सारी घूमते हैं, हमारी कंट्री में भी आते हैं, वो घूमने के लिए आते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हमारे जो देश के किसान हैं, कोई इक्का दुक्का होगा जो जाता होगा, नहीं तो 99% जो है, उतना भी बेचारों के पास किराया नहीं है। आज की 2021 और 22 में इतनी बदहाली हो गई कि दिल्ली तक जाने का किराया नहीं है किसान के पास। इतनी बुरी मार मारी गई है किसान को, इतने बुरे तरीके से किसान को लूटा गया है।
तो जिस तरह से भाई हम ये भी एक चर्चा कर रहे हैं कि किसान जो है किस तरह से उसका एक तरह से शोषण किया जा रहा है, चाहे वो एक जो व्यवस्था बनाई गई है उसके द्वारा जो शोषण हो रहा है उसके लिए। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला, जिस तरह से मान के चलिए हम एमएसपी ही की बात कर रहे हैं और अन्य मुद्दे भी हैं, उस चक्र से कैसे बाहर आ पाएगा? तो उसके लिए कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, या जिस तरह से आपने कहा कि भाई एक तो एमएसपी अगर गारंटी दी जाए तो किसानों को उससे भी बहुत बड़ा लाभ होगा, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे किसानों की आय जो है बढ़े, उस पर ज़रा हमें बताइए। किसानों की आमदन इस तरीके से बढ़ेगी जैसे इन्होंने हर चीज़ को डेवलप किया है 7वां वेतन लगाकर। किसान को भी वही उसी के बेस पे करें, कुछ ना करें, किसान को एकदम सेट हो जाएगा, एकदम खुशहाल हो जाएगा। सिर्फ जो इन्होंने 200 से 300 गुना हर क्षेत्र को बढ़ाया है, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे वो स्कूल का टीचर हो, या बड़े कॉलेज का प्रोफेसर हो, ये जो भी सरकारी है वो चीज़ें हमें वही तुलना में हमें भी दिया जाए तो हम एकदम संपन्न हो जाएंगे। लखविंदर जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह से एक ये तर्क दिया जाता है कि अगर किसानों की आय दोगुनी कर देंगे या फिर अन्य क्षेत्र के जो मुकाबले उनकी आय बढ़ा दी जाएगी तो एक तरह से देश में महंगाई का आलम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो आपने सवाल किया है, सवाल आपका बहुत गंभीरता वाला है। ये आप देखिए कि जब उनकी आय 200 गुना बढ़ गई, 300 गुना बढ़ गई, तो हमारे साथ ही क्यों ऐसा व्यवहार? हमें भी 200-300 गुना बढ़ाइए। 200-300 गुना बढ़ेगा तो हम भी उनके बराबर चले जाएंगे, और सभी को इस देश में बराबर रहने का हक है। ये नहीं कि किसान को आप नीचे रख के बाकियों को आप ऊपर लेके जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान हमेशा ही इस देश का पेट भरता रहा है, भरता रहेगा, लेकिन इस किसान के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए। सरकारों को किसानों के मुद्दे पे बोलना चाहिए। किसानों को इस बुरी नज़र से देखा जाता है कि अगर वो कहीं पे पढ़ी लिखी पार्टी में जाके कहता है कि मैं फार्मर हूँ, तो उससे सब लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसान को सब सरकार ने पीछे कर दिया है, तो बाकी कारपोरेट क्यों आगे आने देंगे? बड़े बड़े दावे वाले आदमी क्यों आगे आने देंगे? ये चीज़ें। तो आप सुन रहे थे लखविंदर जी को, और हमारी सार्थक चर्चा को अगर आप बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहते हैं या कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर आप अपने कमेंट कीजिए, अपनी टिप्पणी कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे। यही हमारा उद्देश्य है। और फिर मैं एक बार आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद आपका, आर चैनल वालों का, कि जिन्होंने किसानों की बात का मुद्दा उठाया है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार।